देखिए, जिस तरह से इस देश में तानाशाही चल रही है, जंतर मंतर के ऊपर हमारे भाई बहन, हमारी छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सबको मारा गया और इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से संविधान के उल्लंघन किया जा रहा है, वो लोग ना बाबा साहेब अम्बेडकर को मान रहे, ना भगत सिंह को मान रहे, ना वो महात्मा गांधी को मान रहे। यही बात है कि घोड़से को गुरु माने और गांधी से भी प्यार है। तो ये सब चीजें हैं, वहां पे बिल्कुल भी कोई चीजों को नहीं करने दे रहे और उनको इतनी बेदर्दी से मारा गया है कि हमें शर्म आती है कि इस तरह से उन लोगों की हरकत हुई है। जो नौजवान युवा है, जो देश का भविष्य है, जो पढ़ना चाहता है, पेपर लीक होता है, बार बार पेपर लीक होता है, जो कोई रोड पे आते हैं तो उनके साथ इस तरह का जो सलूक होता है, इसको आप किस वजह से? बिल्कुल होता है। वो जो बच्चे, इस देश के बच्चे पाकिस्तानी बच्चे नहीं है, बांग्लादेशी बच्चे नहीं है, और वो लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में, जिस तरह से हमें कहा जाता है आजाद मैदान में करो, उस तरह से जंतर मंतर पे वो लोग कर रहे थे। उन बच्चों को मारा गया है, वो बच्चों को जिनके नीट के एग्जाम साल पर आपने वेस्ट कर दिए। अब इस चीज की जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाबदेही तो तय होना चाहिए ना। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सब स्टूडेंट है, इनको हमने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है लोग, ये सब अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि इनको दुख हुआ है वहां पे, और कल को इनके घर में एग्जाम दिया जाएगा, वो लीक हुआ जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर, देखा गया है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया। जैसे आप ऑफिस से आए, वैसे जिस तरह से क्रिमिनल को डिटेक्ट किया जाता है, उस तरह से आपको डिटेक्ट किया। मैंने आपको कहा, इस देश में तानाशाही की सरकार चल रही है। 4 बजे, 5 बजे का हमारा प्रोग्राम था, 4 बजे ये लोग यहाँ आ गए। लेकिन हमने भी 16 साल राजनीति करी, हम भी बाहर नहीं आए। जिस तरह से आपने देखा, उठा के ले गए। कल राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के साथ उन्होंने वही किया, अखिलेश यादव के साथ वही किया। तो जिस तरह से वो ये हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब ये तानाशाही सरकार है और ये आपको मानना पड़ेगा। इस देश में हर किसी का नंबर आएगा, ये आप लोगों को याद रखे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनके ऊपर मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उनके प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री अमित शाह है। वो तो गुंडा है, तड़ी पार हुए हुए आदमी है, तो उनको तो पता है कैसा गुंडाई करने का। वो कर रहे अपनी गुंडाई। गुजरात से तड़ी पार थे ना 2 साल के लिए, हमको सब मालूम है सर। लेकिन कैसा है, अपने केस योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया, लेकिन इन बच्चों को मार के केस कर रहे। अभी भी 150 लोग वहां जख्मी है और ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिट है वहां पे MM वैली हॉस्पिटल में दिल्ली में। और दूसरा, और वहां पे जो मार रहे हैं उन बच्चों पे फेक केस रजिस्टर किया जाएगा, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और शरद पवार साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। सर, जिस तरह से देखा गया है कि जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हुआ, मुंबई में भी हुआ, उसको लेकर कल से धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इसी मैंने आपसे कहा, ये तानाशाही की सरकार है, ये अपने कानों में अपने विरोध की आवाज नहीं चाहती है। इसीलिए लोग ये सब स्टेप लिया जा रहा है और इस वजह से ये लोग कर रहे हैं कि हमारी आवाज दबाए, इन स्टूडेंट की आवाज दबाए। क्या है, ये स्टूडेंट नहीं कर सकते, जो पॉलिटिकल लोग कर रहे, जो सोशल वर्कर कर रहे, उनकी आवाज को ऐसे टांगा डोली करके उठा के ले जाके कर रहे। अब उन्होंने कहा FIR लेंगे तो ले, जेल में डालते। हम तो आवाज युवाओं की उठाते रहेंगे। जेंजी जिसको कहा जा रहा है कि जो एक मूवमेंट खड़ा हो गया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की भी ताकत मिली है, तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव फिर से यहाँ पे? बदलाव बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। बांग्लादेश के अंदर बदलाव आया, श्रीलंका के अंदर जेंजी ने किया, बदलाव आया। पाकिस्तान के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं, वहां नेपाल के अंदर किया, बदलाव आया। जेंजी ने गवर्नमेंट बनाई, इधर भी आएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय है और ये लोग सब जाने वाले। अगर मुंबई में प्रोटेस्ट बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली के बाद मुंबई से भी उम्मीदें की जा रही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ेगा, लेकिन 144 की धारा को देखते हुए यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को भी दबाने की कोशिश है, तो कैसे मैनेज करोगे आप? ये लोग कितना भी आवाज दबाए, युवाओं की आवाज ये नहीं दबा सकते। इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग का तो मुझे चैनल का पता है, आप लोग आए हमारा कवरेज करने, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो कवरेज नहीं कर रही है। वो कवरेज ये कर रही है उनका पाकिस्तानी लिंक कैसा निकाल दें। तो ये गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया वो नहीं दिखा रही जो उन्हें दिखाना चाहिए। उनसे एक जख्मी लड़के ने, युवा ने कहा कि हमारे जो मार लगी है, इस चीज को आप दिखाए। बोले हमें आदेश नहीं है ऊपर से। तो ये तो सिस्टम का है। हमारे 4 स्तंभ में से एक स्तंभ क्या, तीनों स्तंभ बिक चुके हैं। कैसा है आज देश में इलेक्शन कमीशन का माहौल है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, किस तरह से जुडिशरी का, ब्यूरोक्रेसी का माहौल है, ये सब आप देख रहे हैं। आने वाले दौर में ये और बुरा हाल होने वाला है। ये बात तो ये है कि इसको, ये फैक्ट ये समझ लो कि इसको, आपको, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई है ही नहीं, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। दिस इज अबाउट एजुकेशन, दिस इज अबाउट सिस्टम। वी आर नॉट अगेंस्ट आवर कंट्री, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, वी आर अगेंस्ट द सिस्टम। तो ये सिस्टम के अगेंस्ट है। ये लोग, कुछ लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ना इसको किसी और चीज में कि ये पार्टी ये सपोर्ट करी है, उसकी लड़ाई नहीं है। तो पहले
कुछ भी आप बन जाओ, अंधभक्त मत बनो भाई। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हर साल। नीट का जो एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा टफ हो, उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो बार बार लीक होता है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मेरी सिस्टर ने 5 साल दिए थे, वो लॉ कर रही थी, और उसका एक जो इंसान अपने पूरे 5 साल, उस 5 साल में हमारे लाखों रुपए भी लगे, और वो हमने कैसे लगाए वो एक मिडिल क्लास इंसान ही जान सकता है। उसके बाद वो सडनली ऐसी चीजें होना, तो वो स्टूडेंट के दिमाग पे, उनके घर वालों पे क्या प्रेशर पड़ता है ये कोई भी नहीं समझ सकता। और वो कैसे समझेगा जिसकी खुद की औलाद ही नहीं है, वो क्या समझेगा दूसरों की औलाद का दर्द। सब रिजाइन कर दो, प्रधानमंत्री रिजाइन करो, प्रधानमंत्री रिजाइन करो, क्योंकि आपसे नहीं संभल रहा है, आपसे कुछ भी नहीं संभल रहा है ना। आप स्टूडेंट से बात भी नहीं करना चाह रहे हो। क्या चाह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? पीसफुली वो किताब और फूल लेकर गए थे ना, उन्हें मारा क्या? हम सिर्फ बात करना चाह रहे हैं आपसे। आपके अंदर इतनी गट्स नहीं कि आप अकाउंटेबिलिटी लो। दूसरे जिस तरह से देश भर में छात्राओं के साथ ये अन्याय हो रहा है, उसको लेकर आप मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करती हो? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है सर। आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मुझे वीडियोस मत दिखाओ, सरकार चलती है, मुझे वीडियोस मत दिखाओ। ऐसे कई आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उन्होंने बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट भी की, गलत तरीके से गलत तरीके से उन पे हमला भी किया। उसको लेकर, अभद्र व्यवहार को लेकर क्या कहेगी? इसीलिए तो रेप विक्टिम लोगों को क्यों हंसते हैं लोग, पार्लियामेंट में मंत्री बैठ के हंस रहे हैं कि क्या हो गया। जब पुलिस वाले ही ऐसे हैं, उनकी हरकतें ऐसी है, तो रेप विक्टिम और इस पे रेपिस्ट लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। मुंबई के एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी मुंबई पुलिस से क्या अपील रहेगी? क्योंकि इस प्रोटेस्ट पे क्रांति बनाया जा रहा है, तो अगर ये क्रांति बढ़ती है तो पुलिस जरूर इसमें बीच में आएगी, तो क्या अपील रहेगी आपकी पुलिस प्रशासन? पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी पूरा सिस्टम ही है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ पुलिस ऑफिसर से भी कि सर आप ऐसी ड्यूटी करें ना कि आपके जाने के बाद ना आपको 400 लोग अच्छी तरीके से याद करें, गालियां न दे आपको। आपके अंदर भी तो कोई ईमान धर्म होगा, आपके बच्चे भी तो होंगे। आप घर कैसे जाते, आप सो कैसे जाते, आपको नींद कैसे आती है? नरेंद्र मोदी जी को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मेलोडी देने का टाइम है, लेकिन हमारे देश के बच्चों को मिलने का समय नहीं है। कल तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। अब मैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर रहे लोग उनसे कहूंगा, और हम भी, अब अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए। जिस तरह से मारा गया है, पुलिस ने मारा, पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि आप पहले शादी करें, बच्चे पैदा करें, ताकि बच्चे आपको जो बच्चों का गम है वो पता चले। उन्होंने तो पढ़ा नहीं है, तो उनको ये सब दर्द नहीं पता है। चार्ज हुई थी, वहां पर 6 साल की बच्ची ऑन द स्पॉट डेड हो गई। ये सब कोई देख नहीं रहा है कि बच्चे अपना स्टैंड नहीं ले सकते। इस देश में ऐसा हो गया कि बच्चे अपना ही स्टैंड नहीं ले सकते। ये दिल्ली पुलिस क्या, मुंबई पुलिस क्या, कोई भी, सब खाओ है पैसों की। दैट्स इट, आई एम गोना से दिस ओनली, दैट्स इट, थैंक यू।